राम राम। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और आज भाई रामनगर कॉलोनी झज्जर में हाँ, और हमारा छोटा भाई आज जो है उसका सम्मान समारोह था। मुक्केबाज में, उसमें बॉक्सिंग में जो है मेडल लेकर आया है, 2 सिल्वर मेडल और नेशनल में 2 गोल्ड मेडल। भाई बहुत बहुत तेना तो पहले मैं धन्यवाद कहूंगा क्योंकि कॉलोनी की तरफ तो सारे का वो है, और बहुत बधाई हो बेटा। धन्यवाद भाई सारे ने। अच्छा नू बता, सबसे पहले तो इसका श्रेय किसने देना चाहोगा? भाई मैं इसका श्रेय अपने कोच साहब ने और अपने घर वालों ने देना चाहूंगा, और जो मेरे पार्टनर रहे हैं उन्हें देना चाहूंगा। कोच साहब, आप बहुत बधाई के पात्र हो जो इस अपने शिष्य मिला, और आप जिस तरीके से मेहनत करवाओ हो सरकारी, उसमें हमने स्टेडियम में देखा है कितनी मेहनत करवाओ बच्चा तय। मतलब आप ये जो आज तक जो है ना हमारे पूरे हरियाणा में जो बयानी है उसने क्या अगर बॉक्सिंग, उसका बॉक्सिंग जिला क्या अगर है सीधा बॉक्सरों का जिला, ये हमारा झज्जर जो है वो जल्दी ही बन जाएगा जिस तरीके से चल रहे हैं आपके। हाँ जी, पहले हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर इक्विपमेंट की कमी थी, जो कि श्री कैप्टन हवा सिंह जी, जो स्वर्गीय कैप्टन हवा सिंह जी बहुत ही अच्छे बॉक्सर भी थे, अर्जुन अवार्डी थे। उन्होंने भिवानी के अंदर शुरुआत की, सरकार ने एक साई का सेंटर उनको दिया। वो बहुत ही अच्छे बॉक्सर थे और उसी प्रकार उनका कोचिंग का भी लेवल रहा। तब वहाँ पर एक माहौल बना, माहौल बनने के बाद वो अभी तक चल रहा है। तो इसी प्रकार अब सरकार ने 2014 में हमारी यहाँ अपॉइंटमेंट की, उसके बाद से मुझे यहाँ सरकार का बहुत ज़्यादा साथ मिला है। और उसके साथ साथ फिर मुझे एक अंदर की ललक और ये थी कि भी हाँ क्यों नहीं, मेरे ज़िले से भी क्यों नहीं ऐसे बॉक्सर होनहार बने जो ये कहने लगे कि हाँ भाई झज्जर में भी बॉक्सिंग के एशियन, नेशनल गोल्ड और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट। तो ये 1-2 टूर्नामेंट और है, उस टूर्नामेंट जैसे ओलंपिक है और एशियन गेम्स। तो पूरी प्रयास है, पूरी मेहनत करेंगे, बच्चे बड़े जोश में हैं। पहले तो हेमंत की जो उपलब्धि है वो बता दो। हेमंत सांगवान ने पिछले 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर जो वेट भार वर्ग चेंज किया है, उसमें हरियाणा स्टेट में इन्होंने जो झज्जर में स्टेट चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर बेस्ट बॉक्सर का सम्मान के साथ गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसमें हमारे इसी कॉलोनी के चौधरी सूरजभान जाखड़ जी, उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है और मेरे साथ जहाँ पर उनकी ज़रूरत रही मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो इस प्रकार का। और फिर इसके बाद हेमंत सांगवान जी का अरुणाचल के अंदर नेशनल हुआ था, नेशनल के अंदर फिर गोल्ड आया। फिर नेशनल के बाद हम एशियन चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान हुई, और 21 से 4 नवंबर तक वहाँ पर भी हेमंत सांगवान का पहला टूर्नामेंट था। लेकिन ये नहीं लगा कि किसी प्रकार से कि ये पहली बार खेल रहा है, बड़े ही जोश से जज्बे के साथ खेला और सिल्वर पदक प्राप्त किया। उसके बाद फिर 21 से 2 दिसंबर तक, 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक इन्होंने अर्मानिया के अंदर जाके विजय पताका फहराई, वहाँ उज्बेकिस्तान का बॉक्सर हराया, मेजबान अर्मानिया हराया और हंगरी का बॉक्सर हराया। तो इस और फाइनल के अंदर इन्होंने बेहतरीन कंपटीशन दिया, और वजन उसका भार वर्ग ज़्यादा होने के कारण और सीनियर भी इससे पहले भी लगा हुआ था वो, तो इस वजह से इसने सिल्वर पदक प्राप्त किया। लेकिन झज्जर का ये पहला बॉक्सर है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर पदक प्राप्त किया। झज्जर में आपने क्या लगा है कि आगे आने वाले समय में कितने बॉक्सर और लग सकते हैं? अगर अथक प्रयास रहा, साधन मिलते रहे, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। एक हॉल है, पहले मेरे पास ये हॉल था तो मुझे बहुत बड़ा लगता था, अब ये हॉल मुझे बहुत छोटा लग रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक अच्छा हॉल प्रोवाइड किया जाए जो कि सर्दी, बारिश और गर्मी से हमें बचा के, और जो कि हर सेंटर में, रोहतक में भी साई सेंटर में या भिवानी में साई सेंटर में एक ऐसा अच्छा माहौल है जिसमें बच्चे प्रैक्टिस करने में लगातार लगे रहें। अगर वो
थोड़ा हम मुझे और मिल जाए तो मैं आपको निसंदेह कहता हूँ कि झज्जर के अंदर बड़े पोटेंशियल बॉक्सर हैं और इनके अंदर कम्बेटिव स्पोर्ट्स की बड़ी ताकत है और ये कुछ ही दिनों में आपको आने वाले 2024 में और 2028 में ओलंपिक से पदक लेके आ सकते हैं, कोई संदेह नहीं। कोई ऐसा पल रहा हो जब जिस टाइम पे मैच के दौरान आपने जो है हेमंत को कुछ ऐसे कहनी पड़ी हो, कुछ गुस्से का वो रहा हो, कुछ ऐसा पल शेयर करो थोड़ा। हेमंत बॉक्सिंग के अंदर एग्रेसिव गेम तो होता ही है, तो एग्रेसिव गेम के अंदर हमारा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होता था, तो हेमंत को हो सकता कई बार एग्रेसिव किसी फाइट में एग्रेसिव हो गया हो, मैं उसको ये कह रहा था बेटा आप लॉन्ग रेंज से खेलो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलो, एकदम आपका जैसा हाइट के अनुसार है उसको रेंज को छोड़ के आप एग्रेसिव हो गया अंदर ना घुसो। तो बॉक्सर है वहाँ पर थोड़ा बच्चा सुनता है लेकिन कभी भूल भी जाता है। आपकी तरफ से जो घर वाले हैं, घर वालों की तरफ से कितना योगदान रहा? मेरे घर वालों का तो पूरा योगदान था। कोच साहब के बाद मेरे घर वाले ही थे। हम पहले पुलिस लाइन में रहते थे, स्पेशल सिर्फ बॉक्सिंग पे कोच साहब ने कहा था कि ये कुछ बनेगा, तो मेरे घर वालों ने कोच साहब के बाद पे यहाँ पे हमारा सिर्फ घर बनाया और घर वाले मैं 24 घंटे जब मैं स्टेडियम में रहता था मेरे साथ रहते थे। नेशनल जीतने के बाद इंटरनेशनल खेलना कितना दबाव था अपने ऊपर? दबाव तो क्या था, बस कोच साहब हमारे साथ था, आगे तो वही 2 हाथ आगे लेके 2 हाथ हमारे हैं। मतलब सारा जो कुछ था सब कोच साहब पे छोड़ के चल रहे थे? कोच साहब पे था और अपनी मेहनत पे भरोसा था। मैंने तो भरोसा था। आगे के टारगेट देखो? आगे टारगेट हमारा अगले साल यूथ वर्ल्ड और यूथ ओलंपिक का है, उसके बाद 2028 का ओलंपिक है मेन टारगेट। जो इस जैसे बालक हैं, जैसे अरमान ने भी मेडल जीता है, इसे इसे कितने बालक आपने तैयार कर रखे हैं जो मतलब उस पे हैं? जो सबसे बेस्ट अपने हरियाणा अपने झज्जर का है बॉक्सर, वो हेमंत से सीनियर है, एक भारत जून है जिसका पूरे इंडिया में नाम है कि 3 बार एशिया गोल्ड है, वो लगातार 4 बार नेशनल गोल्ड है और एक इंटर इनविटेशन टूर्नामेंट था उसमें भी गोल्ड है। तो भारत बहुत ही अच्छा है। और सागर अलाउत जो कि आप लोगों ने पता है कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 का मैन हीरो रहा था। तो ऐसे बॉक्सर अरमान अलाउत सागर का भाई है छोटा, प्रियांशु डबास, और अभी हमारी लड़कियां प्रियंका सहरावत जो एशिया में सिल्वर है, प्राची धनखड़ जो एशिया की ब्रॉन्ज है और स्वीडन से बेस्ट बॉक्सर का खिताब लेके आई है। तो हमारे पास बहुत अच्छे बॉक्सर हैं और कुल मिला के अभी 13 बॉक्सर ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल हैं। तो और समय मिला कुछ चोटग्रस्त हो जाते हैं, फिर उनको रिकवरी के लिए समय मिलता है, तो ऐसे बच्चे प्रयासरत हैं। मतलब हरियाणा में जो झज्जर है नंबर 1 पहुंचने में ज्यादा देर नहीं है। नंबर 1 है हमारा जिला, नंबर 1 भिवानी है। को पछाड़ दिया। देखो हम किसी से तुलना नहीं करते लेकिन है जब नंबर 1 एक अभी इसी आज के दिन एक सेंटर से 17 बच्चे बाहर गए हुए हैं नेशनल खेलने के लिए, तो वो आप अपने आप में एक उदाहरण है। ये आंकड़े बताते हैं कि एक सेंटर से सरकारी जगह पे कोई जहाँ पैसे नहीं लिए जाते वहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है सिर्फ, वो दिए जाते हैं नर्सरी के माध्यम से, हम तो बच्चों को देते हैं पैसे। तो इसलिए निस्वार्थ भावना से की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो मेरा मानना है कि झज्जर जिला अभी भी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है और 2023 का साल तो 2022 का साल हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन में रहा है कि झज्जर को नंबर 1 रहा है बॉक्सिंग के अंदर। बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। बेटा जो प्रैक्टिस करना आपने कब नहीं सोचा था कि मैं बॉक्सिंग करना शुरू करूं? कोच साहब तब मिले कब, कौन सी कितने साल के थे उस टाइम? मैं जब 12 साल का था और ऐसे ही बस एक स्कूल कंपटीशन था, स्कूल वाले बोले कि तेरी अच्छी हाइट है, तू खेला, तो मैं डिस्ट्रिक्ट में खेला था, उसमें मेरा गोल्ड आया। उसके बाद मैं कोच साहब से मिले मेरे पेरेंट्स और फिर यहाँ पे कोच साहब के पास प्रैक्टिस करनी शुरू की थी 2020 में। प्रैक्टिस जो करते थे वो कितने बजे सुबह जाते थे, शाम को क्या क्या शेड्यूल रहता था? मेरी सुबह 5 बजे प्रैक्टिस चालू होती थी और 8 बजे तक प्रैक्टिस चलती थी और शाम को भी 4 बजे से 7:30 या 8 बज जाते थे। ये जो प्रैक्टिस करी इसमें थोड़ा सा पढ़ाई का नुकसान हुआ या फिर साथ साथ लेके चले? पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं, बस अब पेपर देने आया मैं 12th के, नहीं तो वैसे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में मैं भी, और वहाँ से पेपर देने के लिए आया था। अब साथ साथ प्रैक्टिस भी करूँ और पढ़ाई भी करूँ।
इस चीज़ से जो बालक हैं जो बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं खेलना चाहते हैं उनका तरफ के संदेश दो। सबसे पहले समाज होता है, समाज एक अच्छा हो तो माहौल भी अच्छा बनता है। एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बॉक्सिंग का एक हब खोल देता है, तो उसमें हमारे इसी समाज में इसी जगह एक राजीव जाखड़ जी के पिताजी चौधरी सूरजभान जाखड़ जी, बार बार मैं इनका, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा अपना जो 25 एकड़ का जो जगह किला बना रखा था वो बॉक्सिंग को समर्पित किया। अगर इस तरह के आदमी एक खेल को आगे जीवित करते हैं, जहाँ किसी बच्चे का, गरीब के बच्चे लगभग ज्यादातर पुअर मैन गेम कहा जाता है इसको, क्यों अमीर के होंगे बिलियर्ड्स खेल लेंगे, टेबल टेनिस खेल लेंगे, बैडमिंटन खेल लेंगे, हमारे गेम को एक मध्यम वर्गीय और हो सकता है उच्च वर्गीय कुछ बच्चे खेलते हो। तो समाज का निर्माण समाज से होता है, एक माहौल दिया जाता है, माहौल ऐसा बनाया जाता है कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा, प्रैक्टिस के दौरान कोई भी भेदभाव न करते हुए अभ्यास का टाइम निर्धारित है, उसके दौरान चाहे कुछ हो प्रैक्टिस समय पर की जाए तो बच्चे का निरंतर उसमें निखार भी आता है और वो मेडल भी लेके आता है। बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब। लगातार जो है तुमने इस तरह की खबर दिखाते रहेंगे। कोच साहब तब दोबारा मिल लेंगे जाकर स्टेडियम में। कोच साहब की एक बार थोड़ा सा समय जरूर चाहिएगा जी, जब आओगे आप तो कांटेक्ट कर लेंगे। स्टेडियम में कैसे बच्चे की प्रैक्टिस करवावे हैं वह सारी तुमने दिखावांगे। इस जिसे होनहार बालक जो भी मेडल लेकर आवा हमने जरूर बता दिया करो भाई, नीचे फोन नंबर है, पूछेंगे खबर चलावांगे। इस वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।